हम अपने ही देश के बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, घुसपैठिया हो गए। हमारे विधायक को जो पूर्वांचल से आता है, ब्राह्मण समाज से आता है, ऋतुराज झा, उसको कल नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के रिपब्लिक भारत पे वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। गालियां देने का काम बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया। आपकी जिम्मेदारी है इनकी जमानत जब्त करा के इनको जवाब देना। दोगे कि नहीं दोगे बताओ? दोगे ना? और आम आदमी पार्टी ने मेरे भाइयों हमेशा पूर्वांचल का सम्मान किया। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा पूर्वांचल का सम्मान किया। दिल्ली के अंदर टिकटों का आंकड़ा उठा के देख लो, सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोगों को टिकट देने का काम अगर किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया। किया नहीं किया बताओ? किया ना? गोपाल राज जी को जो हमारे पूर्वांचल से उनको सरकार में मंत्री बनाने का, और सिर्फ मंत्री नहीं बनाया, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया मेरे भाइयों। अखिलेश पति त्रिपाठी, संजीव झा, वंदना कुमारी, सोमनाथ भारती, कितने नाम लो आपके सामने। ये सब पूर्वांचल के लोगों को हमने टिकट दिया। कोई विधायक है, कोई मंत्री बना और मुझे 2 बार देश के सर्वोच्च सदन में आपकी आवाज उठाने के लिए भेजा। और पूर्वांचल का जब भी मामला आता है, यूपी का जब भी मामला आता है, बिहार का जब भी मामला आता है, झारखंड का जब भी मामला आता है, आपका ये छोटा भाई, आपका ये बेटा आपके लिए जीवन दे के भी लड़ने को तैयार है और हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करता है। इसलिए आज आपसे हाथ जोड़ने के लिए आया हूं। अपना अपमान मत सहो, ऐसे गालियां मत सहो। तुमको बांग्लादेशी कहा जाएगा, तुमको रोहिंग्या कहा जाएगा, तुमको अपमानित किया जाएगा, ये बर्दाश्त मत करो। आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र से भाई मनोज त्यागी जी जो निगम पार्षद रह चुके हैं, आपको प्रत्याशी बनाया है, इनको जिता के यहां से भेज देना। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और ये मत सोचना कि ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका वोट यहां मिलना चाहिए। पूर्वांचल के एक एक भाई का वोट मिलना चाहिए, सबका वोट मिलना चाहिए। और वोट क्यों नहीं मिलना चाहिए आप मुझे बताइए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे। हमारे बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। स्कूलों के अंदर बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। ये फौजी काम कर चुके हैं सरकारी स्कूल के अंदर, इनसे पूछो क्या हालत थी सरकारी स्कूलों की। आज वो जो मकड़ी के जाले वाले सरकारी स्कूल थे, वहां आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे बनवाए, एथलीट के ग्राउंड बनवाए, हॉकी के ग्राउंड बनवाए, स्विमिंग पूल बनवाया सरकारी स्कूलों के अंदर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो मैडम। उसने कहा नहीं देखना। बोले हरियाणा वाला देख लो। उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो। उसने कहा नहीं देखना। बोले योगी वाला देख लो। उसने कहा नहीं देखना। तो फिर मोदी जी ने कहा देखना क्या है, तो कहने लगी मुझे केजरीवाल और सिसोदिया वाला स्कूल देखना। देखा नहीं देखा बताओ। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो। मेरे भाइयों और दोस्तों, दिल्ली के अंदर हम लोग इन्हीं इलाकों में जब आते थे प्रचार करने के लिए 2013 में, 15 में,
घरों से लोग निकलते थे, कहते थे केजरीवाल साहब महीने में 10,000 12,000 का बिजली का बिल आता है। बीवी का कहना गिरवी रखना पड़ा बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की फ्रिज बेचनी पड़ी बिजली का बिल चुकाने के लिए, मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने उस गरीब के दर्द को समझा और केजरीवाल ने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली का बिल जीरो करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया नहीं किया बताओ? किया ना? नारा क्या लगता है दिल्ली में? बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है बिजली का बिल है जीरो, पानी का बिल जीरो किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराने की योजना लागू की, श्रवण कुमार बन के बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई। और इतना ही नहीं, हमारा गरीब भाई रेडी वाला, रिक्शे वाला, झुग्गियों में रहने वाला, दिन भर परिश्रम मेहनत करके 300-400 रुपए कमाता था, जब अपने घर जाता था, सुबह उठता था, पहले बेटी का चेहरा देखता था, फिर अपनी जेब की तरफ देखता था, हमारी बिटिया कॉलेज कैसे जाएगी, अरे 100 रुपए 150 रुपए कहां से लाऊंगा, कैसे इसको आज कॉलेज भेजूंगा। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा माताओं, बहनों और बेटियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री है, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, और सब कुछ के बाद मुनाफे का बजट दिल्ली में दिया, मुनाफे का बजट दिया। दिल्ली के अंदर 6,800 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछाने का काम कच्ची कॉलोनियों में किया। दिल्ली के अंदर 4,000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया, 250 किलोमीटर मेट्रो बनाने का काम किया, 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का काम किया, और दिल्ली के अंदर 38 फ्लाईओवर बनाने का काम किया, 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, 3 लाख सीसीटीवी लगाने का काम किया। इतना काम किया कि आजादी के बाद से लेकर किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना केजरीवाल ने किया। एक मजदूर की तरह, एक भाई की तरह, एक कार्यकर्ता की तरह, एक सेवक की तरह, एक साथी की तरह अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए काम किया है। और अगर कोई मजदूर मजदूरी अच्छी करता है तो उसको मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भाई? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और केजरीवाल की मजदूरी है आपका वोट, और एक एक वोट झाड़ू पे बटन दबा के आपको अरविंद केजरीवाल को और यहां से मनोज त्यागी को जिता के भेजना है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? और जब वोट देने के लिए जाना, तो भारतीय झूठा पार्टी के झूठ को भी याद करके जाना। भारतीय झूठा पार्टी किसको बोलते हैं भाई? किसको? जोर से बोलो। सब जने जानता है राजू, कौन जने भुला ना, सबको मालूम है। झूठ बोले वाली एक पार्टी है भारतीय झूठा। भारतीय झूठा क्या क्या कहा था मोदी जी ने? कहन की 2 करोड़ नौकरी हर साल दे नौजवानों को। कह रहे हैं कि ना कह रहे हैं? बताओ। कह रहे हैं ना? 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 11 साल में? कहन इतना काला धन लेके आओ, इतना काला धन, इतना काला धन, इतना काला धन कि हर आदमी के खाता में कितना जमा हो जाए? कितना? 15 लाख। सब जने के याद रहा, भूला ना क्यों? 15 रुपया ना आया क्यों? हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के जो 1,500 की नोट घर के संदूक में रखी थी,
कि बेटी की शादी होगी तो पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार होगा तो पैसा काम आएगा, कोई अगर घर बनाना होगा छोटा सा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया और कहा माताओं बहनों यह तो काला धन आएगा, लग के लाइन में जमा कर दो। गलत तो ना कहते, जौन पैसा रहा वो खाली करा लेंगे हैं। और कितना कितना झूठ बोला। 400 का सिलेंडर 1200 में बिका, पेट्रोल 100 रुपया पार, डीजल 100 रुपया पार, दाल 250 रुपया पार, टमाटर 300 रुपया पार, सरसों तेल 300 रुपया पार, लहसुन 600 रुपया पार, अदरक 800 रुपया पार। इतना इतना महंगा सामान बिका तो सब पूछन वित्त मंत्री से कि निर्मला सीतारमण जी प्याज बहुत महंगी हो गया, कहें हम तो खावे ना करें, कहें हम तो खावे ना करें प्याज, तो जौन जौन चीज न खाइए महंगी कह देंगे, तो सब न खा पाओ। गलत तो ना कहते। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं कि एक तरफ झूठ बोलने वाली पार्टी है, एक तरफ सच के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है, आपकी सेवा करने वाली पार्टी है। और उस पार्टी के नेता केजरीवाल ने गारंटी दी है, 2 बड़ी गारंटी दी है। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि जिस दिन सरकार बनेगी अगले महीने से माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि पहुंचेगी। सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है ना? हमारी माताओं बहनों ने सबने रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना? 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, जिस घर में हमारी 5 माताएं बहनें होंगी उनके यहां 10,500 रुपए हर महीने खाते में पहुंचेगा महिला सम्मान राशि के। दूसरा, हमारे पुजारी भाई यहां पर है, इनकी कोई ख्याल नहीं रखता था, खाली भाषण देना है, बड़ी बड़ी बात करना है, हिंदू धर्म के ऊपर बड़ा बड़ा उपदेश देना है, लेकिन इनके दर्द और तकलीफ को समझने का काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। 18,000 रुपए प्रति माह पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि। तीसरा क्या ऐलान किया? संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, बेटा ख्याल नहीं करता कि बाप बूढ़ा हो गया, उसका ख्याल करने के लिए केजरीवाल जी ने कहा संजीवनी योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों का चाहे 1 लाख का इलाज हो, चाहे 20 लाख का इलाज हो, सारा इलाज दिल्ली की सरकार कराएगी। दलित छात्रों के लिए योजना लेके आए कि जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाएगा उसका पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। इसलिए साथियों और दोस्तों, कहीं भी किसी भी गलतफहमी में मत पड़ना। और पूर्वांचल के लोगों को तो वैसे गाली दिया जा रहा है, बांग्लादेशी कह रहे हैं, रोहिंग्या कह रहे हैं भाजपाई। अभी हमारे ऋतुराज झा जो मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं, कल उनको शहजाद पूनावाला ने राष्ट्रीय टीवी चैनल पे गाली देने का काम किया, अश्लील गाली। मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता मेरे भाई। जो लोग आपको गाली दे रहे हैं उनको अपने वोट की ताकत से जवाब दे देना। देना है नहीं देना, बताओ? देना है ना? तो क्या चुनाव निशान है आपका? क्या चुनाव निशान है? 5 फरवरी को क्या करना है आपको? झाड़ू चलाना है ना? और झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और केहू दिमागी पर अगर भूत सवार हो जाए, भूत उतारता है, क्या चाहिए? बताओ क्या सब जने भाई, झाड़ू चाहिए कि ना चाहिए? तो 5 फरवरी को मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, सबका भाजपाइयों का भूत उतारना है और यहां से मनोज त्यागी जी को जिता के आपको भेजना है।
और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी यहां पे भेजा है कपिल मिश्रा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कितना सम्मान दिया, सब कुछ दिया। आज हम लोगों को गालियां देते फिरता है, वो भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर गालीबाज पार्टी नफरत फैलाने का काम करता है, समाज को बांटने का काम करता है। हमको सामाजिक समरसता वाले, हमको ऐसे साथी चाहिए भाई मनोज की तरह, जो दिन रात आपकी सेवा करें, आपके लिए काम करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। तैयार हो सब लोग इनके साथ चलने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।